हेलो, खमा गणिसा। तो आज के इस वीडियो में भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ लहरिये से रिलेटेड डिज़ाइन। तो अभी तक जो मैंने आपको लहरिये से रिलेटेड डिज़ाइन दिखाई हैं वो मैंने डिज़ाइनर ड्रेसेस में दिखाया है, बट मैं जो आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये थोड़ा लाइट वेट पार्टी वेयर डिज़ाइन। तो इतना ज़्यादा हैवी पोशाक लुक नहीं देगा, लाइट पोशाक के लुक में आपका ये ड्रेस रेडी होगा। तो अगर आपको पोशाक में लहरिया फंक्शन कोई अटेंड करना है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा लुक देगा आपको इस टाइप की ड्रेस। तो पहले मैं आपको इसके फैब्रिक के बारे में बता देती हूँ। ये मैंने लिया है बेम्बर साटन है ये, और इसके साथ में है ठाकुर जी प्योर ओढ़ना। तो ये आपका अगर आप सिर्फ फैब्रिक लेते हो विदाउट अस्तर, बिना अस्तर के, तो ये आपका 2500 के करीब में आपका ये फैब्रिक और ओढ़ना ही आता है। अगर आप ये नॉर्मल साटन में लोगे तो वो 1500 में आ जाएगा, मतलब आपके 1000 रुपये का डिफरेंस रहेगा दोनों फैब्रिक में। फिर आपकी आरी मंगजी और विद स्टिचिंग और अस्तर सारा अगर आप इंक्लूड करते हो तो 4000 के करीब आपका ये चला जाता है, या मतलब 1000 रुपये आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। आरी मंगजी पे आपका डिपेंड करता है कि आपने कितनी बारीक आरी मंगजी निकलवा रहे हैं। अगर आपकी आरी मंगजी बारीक है तो उसके ज़्यादा लगते हैं, 300 350 के करीब लगते हैं। अगर आपकी वही थोड़ा दूर दूर लाइन्स हैं उसकी तो वो आपके 200-150 के करीब में आपका आरी मंगजी रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये स्टिचिंग और उसके अकॉर्डिंग, अगर बेम्बर साटन में है तो 4000 तक तो आपका फैब्रिक और स्टिचिंग ही होता है। आप खुद स्टिच करते हो तो 1000 रुपये आपके वो बच जाते हैं। बाकी आप नॉर्मल साटन वाला बनाओगे तो वो आपका 1500 का तो फैब्रिक ही आ जाएगा, और उसके बाद में आप स्टिचिंग का 1000 रुपये उसका स्टिचिंग का आ जाता है। तो इस तरीके से 2500 में वो हो जाता है। तो ये तो रहा अपना प्लेन फैब्रिक के बारे में पूरा डिटेल्ड। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ मैंने जो वर्क किया है उसके लिए। तो मैंने वर्क के लिए ली है इस टाइप की ये लेस, और ये देखिए आप, ये जरी का है पूरा, है ना। ये ऐसे आरी, वो जो बोलते हैं हम सलमा बोलते हैं, उस टाइप से है ये पूरा, और गोल्डन और सिल्वर है इसके अंदर, है ना पूरा। और ये बहुत ही हैवी में है और कॉपर में है ये, तो ये बहुत ही हैवी वेट में पड़ता है। ये लाइट नहीं है, ये हैवी रहता है थोड़ा। तो आप इसको जितना कम कम लगाएंगे ना उससे आपकी ड्रेस ज़्यादा वज़न उसका ज़्यादा नहीं होगा, लाइट रहेगा। तो आइए मैं आप अब इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ अपने इस सूट की डिज़ाइन जो कि मैंने इस लेस से रेडी की है। तो ये डिज़ाइन मैंने बनाई है। तो इसमें तो ये स्ट्रेट है पूरा ये स्ट्रेट है। इसमें मैं अगर इस टाइप से स्ट्रेट लगाती तो ये वाला लुक इतना अच्छा नहीं दिखता जितना कि मैंने इस टाइप से लगाने से इसका लुक जितना उभर के इसका आया है ये इतना अच्छा नहीं दिखता। ये लाइन ना लगा के मैंने इस टाइप से लगाया। ये बहुत ही प्यारी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे यूज़ करूं जिससे जो इसकी ब्यूटी है ना वो कम ना हो, थोड़ा और इन्हेंस हो जाए। तो मुझे इस टाइप से यूज़ करना था ताकि ये बहुत अच्छी दिखे, इसलिए मैंने इसके लिए डार्क कलर चूज़ किया। लाइट कलर में लगाती तो शायद मेरा इस लेस को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाती। तो ये लेस भी मेरी काफ़ी कॉस्टली आई थी, और ये 18 मीटर थी आई थिंक, है ना। तो ये 18 मीटर थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका डिज़ाइन। तो ये मैंने इसमें डिज़ाइन बनाया है, बाकी अभी मैंने इसको प्लेन ही रखा है। मुझे तो इस तरीके से मैंने ये पूरा लगाया है। और ये है इसकी कुर्ती, और ये है इसकी कुर्ती, दिखाती हूँ मैं। कुर्ती भी मैंने सेम रखी है जैसा कि लहंगे की डिज़ाइन की हुई है पूरी वैसी, और गट्टे पे भी वही लहर टाइप में ही मैंने पूरा किया है ताकि यहाँ पे भी दिखे, और इसके भी राउंड में आता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है, हैवी लुक देता है। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों किया है। और ये हो गई इसकी स्लीव्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये किस तरीके से लगाया। आपके लिए छोटी छोटी चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। आप इसमें सिंपली हल्का हल्का ड्रॉ कर लीजिएगा पहले। तो इस तरीके से आप अगर ड्रॉ कर लेंगे तो आपकी इक्वल जो राउंड्स हैं वो इक्वल आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे ही दोनों अगर इस टाइप से आ रहे हैं तो इस टाइप से ही आपका पूरा आए।
इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज आप एक पेपर पे सिर्फ इतना सा राउंड कट कर लीजिए, फिर उसको यहाँ पे रख रख के भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ड्रॉ होने के बाद में आपका इक्वल जो ये सर्किल जैसे बन रहे हैं ये आपके इक्वल ही आएंगे। उसके बाद में जो ये लेस है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखो इस साइड से ऐसे गुथी हुई है ये पूरी, है ना। तो अगर आप यहाँ से कट करते हो ना तो इसको बांधना ज़रूरी है, अदरवाइज ये पूरी की पूरी खुल जाएगी। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो इसको इस टाइप से ही बांध कर ही हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करके फिर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखो मैंने इस टाइप से यहाँ पे बांध रखा है इसे, क्योंकि ये खुल जाती है। तो जितना मुझे काम में लेना है उतना उस टाइप से लेना है। बाद में मैंने इसको फोल्ड करके और इसको बांध के और इस टाइप से फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगी। तो स्टार्ट करने के लिए आप जरी वाला थ्रेड भी ले सकते हैं यूज़ में, बट सीधा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आपका इसमें जरी वाला यूज़ करो या ये वाला यूज़ करो, दोनों ही इसमें नज़र नहीं आने वाले हैं। तो जरी वाला क्या है, थोड़ा उलझने का और इस टाइप से रहता है। तो आप इसमें जरी वाला ना यूज़ करके अगर आप सिंपली ये वाला थ्रेड यूज़ करेंगे, कॉटन वाला थ्रेड, तो ये आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा बनाना। तो मैंने ये वाला ही यूज़ किया है इसमें, ठीक है। तो हमें बस ये स्टार्ट करने से पहले यही ध्यान रखना है कि यहाँ से इस टाइप से हमें पहले करके फिर हमें इसे स्टार्ट करना है। तो मैंने इस टाइप से पकड़ा है इसको और पीछे की साइड से हमें इसको लेना है। फिर इसमें से दोबारा निकाल लेंगे। तो अब ये जब थोड़ी सी भी आपकी मोटी लेस हो, अगर आप एक ही एक साइड से बनाएंगे ना तो ये फिर उभर जाएगी, दूसरी साइड से खड़ी होने का रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि एक बार आपको इस साइड से निकालना है, इसके पास से ही दोबारा निकाल लेंगे और फिर अब इस वाले साइड से मैंने निकाला है इसको, ठीक है, इस तरीके से। अब ये इधर से निकालने के बाद में इसी के जस्ट पास में से और फिर दूसरी साइड में ये इधर। ये इस साइड ऐसे इसको करते जाना है। अब ये देखिए, ये अब इस साइड से निकाल रही हूँ, एक बार इधर वाली साइड से और एक बार इधर वाली साइड से, दोनों अलग अलग। एक बार इस साइड से निकालना है आपको, एक बार इस साइड, एक बार इधर और एक बार इधर। तो ये ऐसे खड़ा नहीं होगा, अदरवाइज आप एक ही एक साइड निकालोगे तो ये ऐसे रहेगा फिर। तो आपको दोनों साइड से जिगजैग पैटर्न में ही आपको ये लगाते जाना है। यहाँ तक आने के बाद हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। आपका ये स्ट्रेट है और इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ये नीचे की साइड में ले आएंगे, ठीक है। इस कॉर्नर पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा बार लगा देना है, आपको इस पे थोड़ा सा टाँका, ताकि ये उभरा हुआ ना रहे और एकदम इक्वली आपका अंदर की साइड में रह जाइए। देखिए इस तरीके से। और यहाँ से जो ऊपर है ये भी आपका ऐसे अंदर आ जाए। फिर जहाँ पे हमने निशान लगाया है उसी अकॉर्डिंग आगे चलना है हमें। बस ये 2 बार ही आपके यहाँ पे सिलाई लगाने से ये एकदम से फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए इसका कॉर्नर अच्छे से बैठ गया है। अब इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो ये हमारा इस तरीके से हमने इसको पूरा इस साइड में से लगा लिया है। अब वही प्रोसीजर हमें यहाँ से इसको कट करना है। कट करते वक्त भी हमें इसे पूरा इसको यहाँ से राउंड करके और इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना होगा और इसे यहाँ से राउंड करना होगा, ठीक है। फिर ही इसे छोड़ना है, अदरवाइज आप इसको सिंपली ऐसे ले जा सकते हैं, इस तरीके से ले जाकर और फिर यहाँ से दूसरा, क्योंकि कट करेंगे तो उसमें उलझने का, हमारा ओढ़ना उलझने का भी रहेगा और उसे चाहे आप कितना भी फोल्ड करें
तो जितना हो सके उतना अच्छा है कि इसको हम बिना कट किए ही सब कुछ करें। जैसे हमने यहाँ से ऐसे फोल्ड किया तो ये बिना कट किए किया है, तो इसमें ओढ़ना हमारा फंसने का डर नहीं रहेगा। अदरवाइज़ आप भी जानते हैं कि ये जो सलमा होता है इसमें हमारा ओढ़ना उलझता है और ये भी खिंच जाता है, खुल जाता है, स्प्रिंग टाइप में ही होता है। तो हमें इसे सिंपली यूँ ले जाना है और यहाँ से इसे फोल्ड करके और ये वाला राउंड हमें इस तरीके से ही लाना है। और वही आप पहले से इस पे मार्क कर लें, इस पे मार्क कर लेना है और फिर आप ये डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस पे पूरा इस पे बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से इसको कट करके भी कर सकते हैं और इसे स्ट्रेट ले जाकर इस तरीके से भी इसे कट कर सकते हैं। तो एक ये डिज़ाइन आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि आप एक सिंपल लेस से उसको किस तरीके से आप उसको डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। उसको सिंपली एक लाइन की तरह ना लगाकर उसे अगर आपने डिफरेंट पैटर्न में आपने उसे लगा लिया तो वही डिज़ाइन आपकी यूनिक हो जाती है। अदरवाइज सभी लेस सीधा स्ट्रेट लगाते ही हैं, बट आपने अगर इसको यूनिक तरीके से लगा लिया तो आपकी ड्रेस अलग बन जाएगी। इसलिए तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया है। ठीक है, और इसी तरीके से हमें पूरा गड्ढे पे रेडी कर लिया है। अब वही सारा प्रोसीजर हमें लहंगे में भी करना है। जो मैंने अभी आपको कुर्ती में पूरा करके दिखाया है उसी तरीके से मैंने अपने लहंगे में भी सारे में वही डबल में जो लेस लगानी है उस टाइप से मैं लगा रही हूँ। तो इसी प्रोसीजर से हम आगे सारा का सारा कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये देखो पूरे सूट में लगने के बाद में ये ऐसा लुक आ रहा है इसका, और ये बहुत ही अच्छी लग रही है। अब मैं आपको इसका ओढ़नी के लिए बता देती हूँ थोड़ा सा कि जब हम ओढ़नी पर यही जो है ओढ़नी पे लगाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट उस पर भी आपको बहुत ही हल्के हाथ से ही बनाना है। इसको खींचना नहीं है किसी भी तरीके से और इस तरीके से लगाना है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ये देखिए जिस तरीके से ये है ना, ये देखो ओढ़नी पे कितना हैवी रह रहा है ये, है ना। तो मैंने इसे इस टाइप से लगाया है कि ये सर पे ना आए, है ना। हमारा जो नीचे का पूरा ओढ़ने में है ये, जहाँ से हम पटली लगाते हैं ये पटली वाले पोर्शन में आएगा, और ये जो सर वाला पोर्शन है मैंने इस पे नहीं लगाया है, क्योंकि जब हम यहाँ पे लगाएंगे ना तो हम जब इसको ओढ़ेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारे सर के ऊपर बिल्कुल चिपक जाएगा। तो इसलिए ये इतना हैवी है। अगर आप इस टाइप की कोई लेस लेते हो जो बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसे आप अवॉइड करें अपने माथे के ऊपर वाले साइड पे लगाने से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होने की वजह से आप पे लुक अच्छा नहीं आएगा। अगर आपका ये साइड में रहता है तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इसका ओढ़ना भी रेडी कर लिया है। तो चलो मैं अब इसका दिखा देती हूँ आपको फाइनल लुक। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और देखिए इसका फाइनल लुक आपको कैसा लगता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।